हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं वीडियो बना रही हूँ। कहते हैं परिवार सबसे बड़ा मूल्य धन होता है। जिस परिवार में बड़े लोग होते हैं उस परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिस परिवार में माँ बाप होते हैं उस परिवार में सुख शांति की कमी नहीं होती। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें बड़ा करने में माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्यों माँ बाप को लोग बूढ़े होने पर वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं? मैं एक सच्ची घटना बता रही हूँ। हम कहीं से घूम के आ रहे थे, तो हम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचे तो वहाँ एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। अच्छे घराने से थी, बढ़िया घर था उनका, पहनावा ओढ़ावा अच्छा था। उनको देख के लगा नहीं कि नॉर्मल घर से हैं। तो किसी ने वहाँ जाकर उनसे पूछा कि माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आने वाला है, वो मुझे यहाँ बैठा कर और बोला है कि मैं अभी आता हूँ। तो उस शख्स ने पूछा कि आपको यहाँ कितने देर हो गया बैठे? तो बोली कम से कम हो गए 4-5 घंटे। पता नहीं मेरा बेटा आया नहीं। मेरी बहू भी साथ में थी, वो भी नहीं आई। बेटा जी भूख बहुत लगी है। उस शख्स ने स्टेशन पे से उसे खरीद कर उन्हें कुछ खिलाया और उनको बोला कि माता जी वो अब लौट कर नहीं आएंगे, वो आपको छोड़कर जा चुके हैं। आप कहें तो हम आपको कहीं छोड़ दें, कोई अगर आपका अपना है तो। माता जी ने कहा कि नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपने घर का पता मालूम तो है लेकिन नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब बेटे ने मुझे लाकर यहाँ छोड़ा है तो मुझे घर वापस जाना अब ठीक नहीं। मैं कहीं नजदीक में वृद्धा आश्रम देखकर और मैं चली जाऊंगी। तो उस आदमी ने बोला कि आपके पास पैसे हैं? बोली नहीं। तो उन्होंने हाथ में सोने की अंगूठी एक पहनी थी, सामान पहने थे उन्होंने अच्छे। उन्होंने एक अंगूठी उस आदमी को बोली कि आप मेरे साथ चलो और ये अंगूठी आप बेच दो तो कुछ पैसे मेरे को मिल जाएंगे, या तो आप रख लो मुझे पैसे दे दो। वो आदमी ने बोला कि मैं पैसे, मेरे पास माँ जी नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ चल सकता हूँ। वो आदमी सुनार के दुकान पर गया, माँ जी की अंगूठी उसने बेची और माता जी को वृद्धाश्रम ले जाकर छोड़ दिया। फिर वो शख्स एक बार हम लोगों को मिला तो हम उससे पूछ बैठे, तो उसने बताया कि हम वृद्धाश्रम उसको छोड़कर आए थे। आज की पीढ़ी को सबसे बुरी बीमारी यही हो गई है। नई लड़की आती है, माँ बाप बुरे नजर आने लगते हैं। किसी की भी बेटी हो, हमारी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, उसे ये सोचना चाहिए कि हम जिस घर में जाते हैं वो भी माँ बाप हैं, या हमारे घर में कोई लड़की आएगी तो हम भी उसके माँ बाप हैं। बेटियों को संस्कार अच्छा दीजिए।
जितना संस्कार आप बेटी को देते हैं उतना ही संस्कार आप अपने बेटों को भी दीजिए। आजकल की दुनिया में लड़कियों को रोज शोषण होते हैं, बाहर होते हैं, कुछ घर में होते हैं, लेकिन उस पर उंगलियां कोई नहीं उठाता। बाहर होता है तो उठ जाता है, लेकिन जब घर में होता है तो कोई नहीं उठाता, क्योंकि घर में वो बहू होती है किसी की। अरे बहू है तो किसी ने आपने उसे खरीद के नहीं लाया है, आप उसे ब्याह करके लाए हैं। आपकी बहू है, आपके बेटे की पत्नी है, इतनी इज्जत तो आप उसे दीजिए। कहते हैं ना कि जब एक हाथ से इज्जत लो तो दूसरे हाथ से देना पड़ता है। हर लड़की को अपने ससुराल से, अपने परिवार से ये उम्मीद होती है कि उसके ससुराल वाले उसको इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है। कभी कभी परिवार तो ऐसा मिल जाता है कि सोच से भी बाहर हो जाता है। जब एक लड़की तकलीफ झेल कर लंबे समय तक आगे निकलती है तो उसको सोचने की शक्ति निकल जाती है, वो सोच नहीं सकती। जब एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करता है इस उम्मीद में कि जिस घर में मेरी बेटी जाती है उस घर में उसे सहारा मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, नहीं मिलता है। बच्चे होने के बाद वो लड़की अपने बच्चों के लिए जीती है। पति पति का प्यार पत्नी के लिए किसी अमृत से बढ़कर होता है, लेकिन वही प्यार अगर पत्नी को न मिले तो और टूट जाती है। बहुत सी केसें हमने ऐसी देखी हैं जो 28-29 साल बीत जाते हैं फिर भी पति का प्यार उसे नहीं मिलता। जब वो औरत इतने सालों के बाद जब वो बदलती है तो पूरे परिवार हैरत में हो जाता है, ये क्या थी, क्या हो गई। अरे ये तो सोचो कि तुमने उसे बनाया है, अपने माँ बाप के घर से ऐसी आती नहीं, नहीं आई, तुमने बनाया है। ये तुम्हारे घर का माहौल है, तुम्हारी अपने माहौल में तुमने उसको ढाला है। बहुओं को इज्जत करिए। मानते हैं 50% लड़कियां ऐसी हैं कि परिवार में इकट्ठा नहीं रहना चाहती, 50% ऐसी हैं कि जो ससुराल में शोषण से पीड़ित हो रही हैं, लेकिन सब उंगलियां बराबर नहीं होती। जब लड़की का क्रोध जब बढ़ता है तो उस क्रोध में सब कुछ बहा कर ले जाता है, सब कुछ। तब उसके नजरों में पति सिर्फ एक कमाने का जरिया होता है। अपने परिवार के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती है, लेकिन वही परिवार उसको समझता नहीं। तुम्हारे जब हर सुख दुख में वो साथ खड़ी होती है तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे जरूरत पर वो खड़ी होती है, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ती है तो तुम उसे अकेला छोड़कर जाते हो। क्यों? पति का जिम्मेदारी नहीं होता, सिर्फ पत्नी का ही जिम्मेदारी बनता है। मेरी सबसे यही निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने परिवार में जो संस्कार आप अपनी बेटी को देते हैं वही संस्कार अपने बेटे को दीजिए, क्योंकि कल की आपकी बेटी किसी और के घर जाएगी
किसी और की बेटी आपके घर में आई।